हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में हिस्ट्री का बहुत अच्छी वीडियो हमने प्रोवाइड की थी, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पुरातात्विक स्थल के बारे में, इंडिया तथा पाकिस्तान के पुरातात्विक स्थल के बारे में हमने वीडियो के बारे में बताया था। इसके तत्पश्चात आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस प्रकार से जीवन व्यतीत होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्थाएं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषताएं, अर्थात यहाँ की जो नगर है, नगर की विशेषताएं और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनना है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, सबसे पहला क्वेश्चन। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, इसके यहाँ पर लोग कहाँ से आए? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, यह कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कहाँ से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। यह सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ की है? अफ्रीका की, मिस्र की सभ्यता है। ठीक है ना। तो आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद जो सभ्यता हुआ करती थी, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद मानव जाति का पालना किस सभ्यता को कहा जाता है? किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, इसमें जो सड़कें थी, सड़कें कैसी बनाई जाती थी? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सड़कें बनाई जाती थी। इसके बाद यहाँ की लिपि हमने पिछली कक्षा में बताई। यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसके बाद यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है व्यक्ति का जीवन किस चीज पे डिपेंड था। अब जैसे यदि हमारे आय का प्रमुख स्रोत बहुत सारे सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था थी केवल और केवल कृषि पर आधारित थी। इसके बाद व्यापार की ओर आ जाते हैं। तो आप सभी को ने पढ़ा होगा, व्यापार जो होता था पहले फारस की खाड़ी से हुआ करता था। अब सभी लोग पूछेंगे फारस की खाड़ी कहाँ पर आती है? तो आपको सबसे पहले आपको पता होगा ईरान जो होता है, पाकिस्तान की जस्ट बाजू से आपका ईरान पड़ता है, उसी के नीचे आपकी अदन की खाड़ी पड़ती है। ठीक है ना। और वहीं पे जो आपको क्या बोल सकते हैं, इतना लंबा बहुत सारा गैप मिलता है, इसी हम क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई है, मोहरों पर किसके सींग? एक सींग वाला जो गेंडा हुआ करता था, उसके क्या मिले हैं? यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर गाय, शेर और घोड़ा जैसे किसी भी जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मेजरमेंट का तरीका था वो कैसा था? यहाँ पर 16 किलो का वाट हुआ करता था, या उसके गुणक जैसे 32 किलो, या उसका 32, 16, 3, 48, 16, 24, 64, अर्थात इस तरीके के जो गुणज के क्या मिले हैं? यहाँ पे वाट मिले हैं। इसके बाद यहाँ की जो सभ्यता थी कैसी थी? नगरी, हमने पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पर जो इसकी आकृति हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी? त्रिभुजाकार। इसके बाद जो आपको हम बताए सर्वाधिक स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पुरातत्विक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम कितनी है? 200, अर्थात 200 पुरातत्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर लाल कलर के मृदुमंड प्राप्त हुए हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, यह जो होते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं। और यहाँ पर यह सबसे ज्यादा कहाँ पे सर्वाधिक लिख लेना, सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। और हस्तिनापुर कहां पर आता है? आपसे पूछ ले तो हरियाणा में आता है। और यह जो लाल कलर के मृदभांड हुए करते थे, यह मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज है, अर्थात मानव द्वारा की गई सबसे पहली खोज कौन सी है? तो क्या है? लाल मृदभांड। ठीक है ना। इसके बाद हम नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की सबसे प्रमुख सभ्यता है, बहुत पहले आप तो हम आपको बता दें कि विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, लेकिन जो आपके पेपर के हिसाब से वेरी वेरी IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम सभ्यताओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने कितनी 6 सभ्यताओं को डिस्कस किया है, जिसमें हमने पहला आपको बताया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। इसके बाद आपका आ जाए, इसके बाद आपकी आती है बेबीलोन की सभ्यता। उनकी बेबीलोन की सभ्यता। अब बेबीलोन की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है। इसके बाद यह चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता आप सभी को पता होगा, चीन में स्थित होगी, ठीक है ना। इसके बाद आती है फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता कहाँ पे आती है? इराक में, क्योंकि फारस की खाड़ी कहाँ पड़ती है? इराक में पड़ती है। इसके बाद आपका आता है रोमन सभ्यता। कहाँ पर आती है? रोम अर्थात इटली में आती है। और मिस्र की सभ्यता कहाँ पर आती है? मिस्र। यदि आपने सुने हो गीजा के पिरामिड, मिस्र में गीजा के पिरामिड। मम्मी का नाम सुना है नाम? तो गीजा के पिरामिड, मम्मी, ये सब मिस्र की सभ्यताओं से संबंधित है। रोम की सभ्यता, और इन सब में सबसे ज्यादा जो नगरीय सभ्यता थी, अपनी सबसे ज्यादा नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके तत्पश्चात जो 6 सभ्यताएं हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। हमें आशा है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका मानव जीवन था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, हमने उसके बारे में बताया। इसके तत्पश्चात आज हमने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बताया, जो कि निम्नलिखित है। हम आप इसके कल के बारे में, हम इन प्रत्येक सभ्यताओं के बारे में कल हम पूरी डिटेलिंग जानकारी बताएंगे। इसके तत्पश्चात फिर हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।